हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी बेस्ड बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड टॉप 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन का काफी अच्छा कोट है। तो 1000 पजल सीरीज के अभी तक मैंने 406 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी क्लासेस, सभी टाइप्स के पजल्स डिटेल वे में अरेंज किए गए। आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपका एसबीआई क्लर्क भी काफी नजदीक आ चुका है। तो प्लीज गाइज, एवरीडे मेरे साथ 3 to 4 पजल्स होते हैं, सॉरी 4 to 5 पजल्स होते हैं। तो प्लीज एवरीडे मेरे साथ इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आना है एंड एवरीडे पजल्स देखने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो क्या बोला गाइज, 8% से कुछ ना कुछ नाम हो गए आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। तो चलिए अब कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन में क्या बोला है, पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यू के थर्ड टू द राइट में पी है, तो यू का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, थर्ड टू द राइट में पी मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे टी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी नॉर यू। तो गाइज ये जो टी होगा वो यू का भी इमीडिएट नेबर नहीं होगा एंड पी का भी इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है आर सेट फोर्थ पोजिशन फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो। तो आर क्या हो जाएगा, फोर्थ पोजिशन पे हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एंड से आर आ जाएगा। ठीक है। एंड से फोर्थ पोजीशन पे मतलब इस डायरेक्शन से भी एंड से लेफ्ट एंड से या फिर राइट एंड से फोर्थ पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, फोर्थ नंबर के पोजीशन पे। ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। आर एंड डब्ल्यू के बीच में कितने बंदे बैठे होंगे, आर एंड डब्ल्यू के बीच में एक बंदा बैठा होगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे वी सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। वी अगर एंड पे होगा तो वी के ऊपर क्या बना लेते हैं, वी के ऊपर एंड बना लेते हैं। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, नाइदर पी नॉर यू सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो पी एंड यू दोनों के दोनों एंड पे नहीं होंगे। तो यू के लिए एंड के लिए क्रॉस का साइन, पी के लिए एंड के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, क्यू सिट ऑन इमीडिएट राइट ऑफ पी। पी के इमीडिएट राइट में क्यू होगा। तो पी भी ऊपर देख रहा है, यू भी ऊपर देख रहा है। यू का राइट इस डायरेक्शन में है तो पी का भी राइट इसी डायरेक्शन में होगा। तो पी के इमीडिएट राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है टी डजंट सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट में टी नहीं होगा। ये जो एस दिख रहा है आपको, एस के इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में टी नहीं होगा, एस के राइट डायरेक्शन में टी होगा। ठीक है। तो एस के राइट डायरेक्शन में टी को बना लेते हैं। अब गाइस एक काम कर लेते हैं, सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, मुझे तो ये वाली दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पोजीशन सेट हो रहा है। तो यू यहाँ पर निकालूंगा मैं, यू के राइट में 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद पी यहाँ पर निकाल दूंगा। दोनों के दोनों ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एवरी बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है। पी के इमीडिएट राइट में क्यू मिल जाएगा, क्यू भी ऊपर की तरफ देखेगा। अब क्या बोला था, यू एंड पे नहीं है। यू अगर एंड पे नहीं है इसका मतलब यू के लेफ्ट डायरेक्शन में एक बंदा 101% होगा। ठीक है। एंड पी भी एंड पे नहीं है तो पी के राइट में 101% एक बंदा होगा एंड वो कौन सा है, क्यू है। ठीक है। तो कितने पोजीशन मैंने सेट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन मैंने सेट कर लिए। टोटल बंदे कितने, टोटल बंदे 8 है। टोटल बंदे 8 है तो 2 पोजीशन आपके पास क्या बचे, 2 पोजीशन आपके पास रिमेनिंग बचे। ठीक है। 2 पोजीशन आपके पास रिमेनिंग बचे तो वो 2 पोजीशन एक तो इस डायरेक्शन में आ सकते हैं 2 पोजीशन, या फिर एक पोजीशन इस डायरेक्शन में एंड एक पोजीशन इस डायरेक्शन में आ सकती है, या फिर गाइस दोनों के दोनों पोजीशन, दोनों के तो दोनों पोजीशन क्यू के इस डायरेक्शन में आ सकते हैं। तो एक एक पॉसिबिलिटी आपको चेक करना है। एक एक पॉसिबिलिटी में चेक करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सबसे पहले कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है। आर एंड डब्ल्यू वाली कंडीशन बाकी है, आर एंड से। ठीक है। एंड पी एंड यू के पास कौन नहीं आ सकता, पी एंड यू के पास टी नहीं आ सकता, पी एंड यू के पास टी नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो टी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। पी के पास टी के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। यू के पास टी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा एंड यू के इस डायरेक्शन में भी, इस इमीडिएट नेबर में भी टी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है। इतने पोजीशन में टी नहीं आ सकता। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं गाइज। वो पॉसिबिलिटी क्या चेक कर रहा हूं मैं, कि दोनों के दोनों बंदे जो है, दोनों के दोनों बंदे जो है क्यू के इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है। ये जो दोनों के दोनों बंदे क्यू के राइट डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्यू के राइट डायरेक्शन में दोनों के दोनों बंदे आ जाएंगे तो एंड्स कौन से हो जाएंगे, एंड्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक एंड हो जाएगा एंड इस डायरेक्शन में ये एक एंड हो जाएगा। ठीक है, ये एक एंड हो जाएगा। अब गाइस क्या बोला था, एंड से फोर्थ में क्या है, आर है। एंड से फोर्थ में आर है तो एंड से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो इस एंड से आर तो नहीं आ सकता, इस एंड से आर नहीं आ सकता।
अगर मैं इस एंड से ट्राई करूँगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा? फोर्थ पोजीशन पे आर आ जाएगा, ठीक है? तो फोर्थ पोजीशन पे आर को बना लेते हैं। फोर्थ नंबर के पोजीशन पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब क्या बोला था? आर से 1% छोड़ने के बाद डब्ल्यू चाहिए। तो आर के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद तो क्यू है, एंड आर के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद तो यू है। तो आर से 1% छोड़ने के बाद डब्ल्यू रखने के लिए जगह दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रही है। इसका मतलब आर इस एंड से भी नहीं आ सकता। अगर आर दोनों एंड से फोर्थ में नहीं आ सकता, आ तो जाएगा बट आर से डब्ल्यू वाली कंडीशन नहीं रख पाऊंगा, तो 101% इस डायरेक्शन में भी ये पॉइंट भी एंड पे नहीं होगा, एंड इस डायरेक्शन से भी, सॉरी, हाँ करेक्ट है, इस डायरेक्शन में भी एंड नहीं आ जाएगा, एंड ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा? ये भी पॉइंट एंड नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो मैंने 6 पोजीशन सेट कर लिए थे, इसे तो नहीं हिलाना है, ठीक है? अब एक काम करूंगा मैं, एक पोजीशन इस डायरेक्शन में एंड एक पोजीशन इस डायरेक्शन में ट्राई करके देखूंगा, ठीक है? एक पर्सन इस डायरेक्शन में एंड एक पर्सन इस डायरेक्शन में ट्राई करूंगा, तो ये अभी एंड हो जाएगा राइट एंड, एंड ये क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट एंड हो जाएगा, ठीक है? तो आर कहाँ कहाँ आ सकता है चेक कर लेते हैं। अब गाइस देखो, आर कहाँ कहाँ आ सकता है? अगर मैं इस एंड से ट्राई करूंगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या मिल जाएगा? फोर्थ पोजीशन पे आर मिल जाएगा, ठीक है? फोर्थ नंबर 1 2 3 एंड फोर्थ नंबर के पोजीशन पे आर मिल जाएगा। अब आर अगर यहाँ पे मिलता है तो आर के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के डब्ल्यू रखने के लिए जगह नहीं है, तो आर के इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू मिल जाएगा। वी अगर एंड पे है, अगर ये वी एंड पे है, ठीक है, आर एंड डब्ल्यू वाली कंडीशन हो गई, आर एंड से फोर्थ में ये वाली कंडीशन हो गई, पी एंड यू के पास टी नहीं आ सकता, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है? अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या? अगर गाइस देखो, अगर मैंने एस को यहाँ पे रख दिया, अगर मैंने एस को यहाँ पे रख दिया, तो वी 101% इसी एंड पे आने वाला है, क्योंकि वी एंड पे चाहिए मुझे, एंड एस अगर इस एंड पे आता है तो वी इस एंड पे आ जाएगा, ठीक है? तो एस इस डायरेक्शन में तो वी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड टी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी मिल जाएगी मुझे एस के राइट में, बट यहाँ पर टी के लिए क्या है? यहाँ पर टी के लिए क्रॉस का साइन है, यहाँ पर टी के लिए क्या है? यहाँ पर टी के लिए क्रॉस का साइन है, क्या मतलब 101% एस यहाँ पे तो नहीं आ सकता। अगर गाइस एस यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एस के लिए इस पोजीशन के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। एस को यहाँ पर ट्राई किया, तो एस के राइट में मुझे टी चाहिए था, तो इस पोजीशन पे भी एस के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन, क्योंकि एस का राइट तो अवेलेबल ही नहीं है, तो 101% एस मिल जाएगा यहाँ पर। ये जो टी है वो कहाँ पर मिल जाएगा? टी मिल जाएगा मुझे इस पोजीशन, एंड वी एंड पे, इसका मतलब वी मिल जाएगा मुझे लेफ्ट एंड पे, ठीक है? तो टोटल पजल तो आपको सॉल्व होते हुए दिख रही है, 101% ये टोटल पजल आपके क्या हो चुके हैं? 101% ये टोटल पजल आपकी सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है? तो मैंने 8 बंदे भी सेट कर लिए, 8 बंदे सेट कर लिए, 8 बंदों की पोजीशन सेट कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड हो जाएगा वी वाला, एंड ये टी वाला क्या हो जाएगा? राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है? तो टी के लिए क्रॉस का साइन, ये सभी कंडीशन से यहाँ से मिटा देता हूँ। अब गाइस एक पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं क्या? दोनों के दोनों बंदे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो कितने बंदे मैंने सेट कर लिए थे? सेकंड 1 2 3 4 5 6 बंदे मैंने सेट कर लिए थे, ठीक है? तो यू से 2% छोड़ने के बाद पी एंड पी के राइट में क्यू, तो ये भी बंदा यहाँ पर मैंने सेट कर लिया था, क्योंकि यू एंड पे नहीं था तो यू के इस डायरेक्शन में एक ना एक बंदा आने ही वाला है। तो अब यू के इस डायरेक्शन में 2 बंदे ट्राई करते हैं, तो आर के इस पोजीशन से इस एंड से आर फोर्थ में आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि फोर्थ में तो यू आ चुका है। तो इस पोजीशन से ट्राई करेंगे, आर को मुझे फोर्थ पे रखना है, तो 1 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन पे मुझे क्या मिल जाएगा? फोर्थ पोजीशन पे मुझे आर मिल जाएगा, ठीक है? फोर्थ पोजीशन पे अगर मुझे आर आर मिल रहा है, तो आर से 1% छोड़ने के बाद पी है, तो आर के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? आर के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद डब्ल्यू मिल जाएगा, आर के इस डायरेक्शन में डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है? तो वी कहाँ पे रख सकता हूँ मैं? वी रखने के लिए तो एक ही पोजीशन बाकी है, वी इस एंड पे आ जाएगा, तो एस के राइट में टी चाहे तो एस के राइट में टी यहाँ पर मिल जाएगा, बट टी पी के पास मिल जाएगा, बट टी पी के पास आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। टी एंड पी के लिए क्या था? क्रॉस का साइन था, तो टोटल पजल आपके 101% गलत आ चुके हैं, तो यही पोजीशन आपके 101% करेक्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी बंदे ऊपर देख रहे हैं, तो आर भी ऊपर देखेगा, एस भी ऊपर देखेगा, एंड ऊपर की तरफ मैं क्या कंसिडर करता हूँ? ऊपर की तरफ नॉर्थ कंसिडर, ठीक है? तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, ठीक है? पजल दिखने में तो ऐसे हलवा दिख रही थी, बट काफी डिफिकल्ट थी, ठीक है? पोजीशन से यहाँ पे डिफरेंट सेट हो रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट पजल करते हैं। नेक्स्ट पजल में क्या बोला है? सेट नंबर 408 है, ठीक है? आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करना है। 7 पर्सन है,
वन अबाउ द अनदर में रहते हैं, 7 स्टोरी की बिल्डिंग है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। दे ऑल लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कार। कार पसंद हो गए, 7 कार हो गए, अल्टो, स्कॉर्पियो, स्विफ्ट, थार, टोयोटो, क्रेटा एंड ब्रेजा। द पर्सन हु लाइक्स क्रेटा इज लिविंग जस्ट अबाउ द पर्सन हु लाइक्स थार। थार के जस्ट अबाउ में कौन रहता होगा? क्रेटा वाला रहता होगा, ठीक है। तो ये जो थार होगा उसके जस्ट अबाउ में कौन मिल जाएगा मुझे? जस्ट अबाउ में क्रेटा वाला मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? क्रेटा इज लिविंग जस्ट अबाउ द थार, थार के जस्ट अबाउ में क्रेटा वाला रहता होगा। अब आगे क्या बोला? ये जो वी है डज नॉट लाइक थार, वी को थार पसंद नहीं है। तो थार के लिए क्या बना लेता हूं मैं? थार के लिए क्रॉस का साइन बना लेता हूं वी के लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? मोर देन 4 पर्सन आर लिविंग बिटवीन जेड एंड द वन हु लाइक्स ब्रेजा। तो जेड एंड ब्रेजा के बीच में मोर देन 4 है, मोर देन 4 है मतलब प्लस 4 है, किन के बीच में? जेड के बीच में एंड ब्रेजा के बीच में, ठीक है। तो ब्रेजा एंड जेड के बीच में कितने पर्सन है? मोर देन 4 पर्सन है, मोर देन 4 पर्सन है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है वाई लाइक स्कॉर्पियो एंड इज लिविंग जस्ट अबाउ यू। वाई को क्या पसंद होगा? वाई को स्कॉर्पियो पसंद होगा एंड जस्ट अबाउ यू के रहता होगा, ठीक है। तो यू के जस्ट अबाउ में कौन रहता होगा? यू के जस्ट अबाउ में वाई रहता होगा एंड ये जो वाई है इसे क्या पसंद होगा? इसे स्कॉर्पियो पसंद होगा, ठीक है। स्कॉर्पियो मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? आगे बोला है द पर्सन हु लाइक स्विफ्ट, जिसे भी स्विफ्ट पसंद है, इज लिविंग जस्ट अबाउ टी। जस्ट अबाउ टी मतलब टी के जस्ट अबाउ में। तो टी के जस्ट अबाउ में क्या आ जाएगा? टी के जस्ट अबाउ में स्विफ्ट वाला बंदा आ जाएगा, ठीक है। टी के जस्ट अबाउ में। एंड आगे क्या बोला गया यहाँ पर? आगे बोला है ओनली वन पर्सन इज लिविंग बिटवीन यू एंड एक्स। यू एंड एक्स के बीच में एक ही बंदा रहता होगा। तो यू से एक पर्सन छोड़ने के बाद मुझे एक्स मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? आगे बोला है वी डज नॉट लाइक ब्रेजा। वी को ब्रेजा नहीं पसंद, तो वी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं ब्रेजा के लिए। ब्रेजा के लिए क्या मिल जाएगा? वी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखे, अगर आपको दिखी नहीं हो तो। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? ओनली 3 पर्सन आर लिविंग बिटवीन अल्टो एंड टी। अल्टो एंड टी के बीच में ओनली 3 पर्सन आ जाएंगे। तो अल्टो एंड वन सॉरी अल्टो टी के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? 1 2 एंड टी, 3 पर्सन आ जाएंगे अल्टो एंड टी के बीच में, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? ओनली 3 पर्सन आर लिविंग बिटवीन टी एंड जेड। अब टी एंड जेड के बीच में 3 पर्सन है, तो ये जो टी है उससे 3 पर्सन छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? तो 3 परसेंट छोड़ने के बाद जेड मिल जाएगा। अब टी के इस डायरेक्शन में भी हो सकता है 3 परसेंट छोड़ने के बाद जेड, या फिर टी के इस डायरेक्शन, एक सेकंड एक सेकंड, टी के ऊपर तो नहीं हो सकता। अब गाइस देखो, अब अल्टो अगर मैंने यहाँ पर सेट कर ले तो अल्टो से 1 2 एंड 3 परसेंट छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे टी मिल जाएगा। 7 ही बंदे, तो टी 3 परसेंट, टी से 3 परसेंट छोड़ने के बाद जेड है, तो टी के ऊपर 1 2 एंड 3 परसेंट छोड़ने के बाद जेड को रखूंगा। तो 7 बंदे हो रहे, क्या 7 से ज्यादा बंदे हो रहे? 7 से ज्यादा बंदे हो रहे, 7 से ज्यादा बंदे हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे हो रहे, ठीक है। अगर ये 7 से ज्यादा बंदे हो रहे हैं तो टी के ऊपर 3 परसेंट छोड़ के जेड नहीं आ सकता। टी के नीचे जेड आ जाएगा, इसका मतलब जेड क्या हो जाएगा? अल्टो हो जाएगा, ठीक है। अल्टो इज इक्वल टू मुझे क्या बनाना पड़ेगा? जेड इज इक्वल टू अल्टो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टो के ऊपर ही मैं क्या कंसिडर करूंगा? अल्टो के ऊपर ही जेड लिख लेता हूँ, ठीक है। मतलब अल्टो क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस। अब आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या दिया है आप यहाँ पर? आगे और कोई कंडीशन है क्या? आगे एक कंडीशन बाकी है, क्या बोला है? यू डज नॉट लाइक टोयोटो, ठीक है। तो यू को क्या नहीं पसंद? यू को टोयोटो नहीं पसंद, तो यू इज नॉट इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? यू इज नॉट इक्वल टू टोयोटा मिल जाएगा, ठीक है। टोयोटा मिल जाएगा। यू इज नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यू इज नॉट इक्वल टू टोयोटो मिल जाएगा। तो चलेगा, जब यहाँ पर सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे सुटेबल कंडीशन मुझे कौन सी दिख रही है गाइस? देखो 7% है ना, तो 7% है, तो एक काम कर लेते हैं, 7 पर्सन है तो जेड एंड ब्रेजा के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? जेड एंड ब्रेजा के बीच में +4। +4 मतलब क्या गाइस? 4 चलेगी क्या? 4 नहीं चलेगी। +4 मतलब 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा मतलब क्या आ सकते हैं? 4 से ज्यादा मतलब मिनिमम 5 6 7। बट अगर जेड एंड ब्रेजा के बीच में अगर मैं 5 बंदे मिनिमम लूंगा, तो कितने बंदे हो जाएंगे? जेड एंड ब्रेजा के बीच में अगर मैं 5 बंदे भी मिनिमम लूंगा, तो यहाँ पर 7 बंदे हो रहे। अगर 5 से ज्यादा 6 बंदे लूंगा, अगर मैं यहाँ पर इनके बीच में 6 बंदे लूंगा एंड ये 7 बंदा एंड ब्रेजा वाला 8 बंदा, तो ज्यादा बंदे हो जाएंगे, 8 पर्सन हो जाएंगे। तो 101% ब्रेजा एंड जेड के बीच में कितने बंदे आने वाले?
अब 101% 5 बंदे आने वाले हैं, ठीक है? अगर 101% यहाँ पे 5 बंदे आने वाले हैं, तो गाइस देखो, अब Z से आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही है कि Z अल्टो है एंड अल्टो से 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए? T चाहिए, ठीक है? अब T के ऊपर मुझे क्या चाहिए? स्विफ्ट चाहिए, तो Z कहाँ-कहाँ आ सकता है? चेक कर लेते हैं। अगर मैंने टॉप से Z को ट्राई किया, तो इनके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 पर्सन्स आ जाएँगे एंड ये जो 6th बंदा है, ठीक है? 5 पर्सन्स आ जाएँगे इसके बीच में एंड Z 6th बंदा है एंड ये जो 7th बंदा है, वो क्या हो जाएगा? वो ब्रेज़ा वाला हो जाएगा, ठीक है? अब गाइस देखो, ये वाली कंडीशन हो गई। अब Z अल्टो है, तो Z के सामने मैं अल्टो बना लेता हूँ। अब अल्टो से 3% छोड़ने के बाद T चाहिए था। अल्टो से 3% छोड़ने के बाद मैंने T को बना लिया, ठीक है? अब T के जस्ट इमीडिएट ऊपर स्विफ्ट चाहिए था। T के जस्ट इमीडिएट ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? T के जस्ट इमीडिएट ऊपर मुझे स्विफ्ट मिल जाएगा, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस और कोई कंडीशन बाकी है क्या? क्या बोला था? यू से 1% छोड़ के एस चाहिए, वी थार एंड क्रेटा नहीं हो सकता, ठीक है? ये वाली भी कंडीशन बाकी है। अब यू टोयोटो नहीं हो सकता, ब्रेजा भी नहीं हो सकता, ठीक है? ब्रेजा भी नहीं हो सकता, तो ब्रेजा के सामने वी के लिए क्या बना लेते हैं? ब्रेजा के सामने वी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, मतलब ब्रेजा भी नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन हो गई। अब वाई से, ठीक है, यू के ऊपर वाई एंड वाई स्कॉर्पियो, टी के ऊपर स्विफ्ट, ये वाली कंडीशन हो गई। अब वी थार एंड क्रेटा नहीं हो सकता, ठीक है? तो थार एंड क्रेटा कहाँ-कहाँ रख सकता हूँ मैं? एक तो इस 2 पोज़ीशन पे थार एंड क्रेटा आ जाएगी या फिर इस 2 पोज़ीशन पे थार एंड क्रेटा आ जाएगी, ठीक है? तो एक-एक पॉसिबिलिटी अज़्यूम करते हैं। थार एंड क्रेटा तो इन दोनों पोज़ीशन पे ही आने वाले हैं। तो यू एंड वाई वाली कंडीशन से स्टार्ट करेंगे कि यू एंड वाई कहाँ-कहाँ आ सकता है? अगर मैंने यहाँ पर यू को रख दिया एंड वाई को यहाँ पर रख दिया, तो वाई क्या हो जाएगी? स्कॉर्पियो हो जाएगी। वाई अगर स्कॉर्पियो होती है, तो थार यहाँ पर मिल जाएगी एंड थार के ऊपर क्रेटा यहाँ पर मिल जाएगी। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब यू से 1% छोड़ने के बाद यू से 1% छोड़ने के बाद एक्स रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो यू यहाँ पर नहीं आ सकता। सिंपल लैंग्वेज में यू यहाँ पर आ सकता है क्या? यू यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है? यू अगर यहाँ पर नहीं आ सकता, तो यू एंड वाई रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, ठीक है? यू को यहाँ पे रखूँगा, तो फिर से यू से 1% छोड़ने के बाद एक्स रखने के लिए जगह नहीं है, तो यू यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो यू के लिए कहाँ-कहाँ क्रॉस का साइन है? यू यहाँ पर नहीं आ सकता, यू बॉटम पे नहीं आ सकता एंड यू के जस्ट इमीडिएट ऊपर वाई चाहिए, तो यू यहाँ पर भी नहीं आ सकता एंड यू यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि यू के जस्ट इमीडिएट ऊपर मुझे क्या चाहिए? वाई चाहिए। तो यू रखने के लिए तो एक ही पोज़ीशन बाकी दिख रही है, यू मिल जाएगा यहाँ पर, वाई मिल जाएगा यहाँ पर, इस नंबर की पोज़ीशन पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर वाई मिल जाएगा, ठीक है? तो वाई कहाँ पर मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा यहाँ पर। यू से 1% छोड़ने के बाद नीचे भी एक्स आ सकता है, ऊपर भी एक्स आ सकता है, ठीक है? तो इसे हम बाद में डिसाइड करेंगे कि यू से एक्स कहाँ पे आ सकता है। 1% छोड़ने के बाद ऊपर भी आ सकता है एंड नीचे भी आ सकता है। अब गाइस और कोई कंडीशन बाकी है क्या? वाई एंड यू एंड वाई वाली कंडीशन हो गई। अब यू वाई स्कॉर्पियो है, ठीक है? तो वाई मुझे क्या मिल जाएगा? वाई स्कॉर्पियो मिल जाएगा। अब ये जो क्रेटा एंड थार है वो रखने के लिए तो यही 2 पोज़ीशन बाकी दिख रहे हैं। थार मिल जाएगा यहाँ पर एंड क्रेटा मिल जाएगा यहाँ पर। थार एंड क्रेटा वाली कंडीशन हो गई। अब थार वी नहीं हो सकता तो वी के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। वी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है तो वी इन 2 पोज़ीशन पे नहीं आ सकता। तो वी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। 101% वी कहाँ पर मिल जाएगा? वी मिल जाएगा यहाँ पर। अब वी अगर यहाँ पर मिलता है तो यू से 1% छोड़ने के बाद एक्स इसी डायरेक्शन में मिल जाएगा क्योंकि यू के ऊपर तो जगह नहीं है। अब एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है गाइस। ये जो यू है वो टोयोटो नहीं हो सकता। वैसे भी यू टोयोटो नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, यू टोयोटो नहीं हो सकता, यू से 1% छोड़ने के बाद एक सी वाली भी कंडीशन हो गई, टी के ऊपर स्विफ्ट है, वाई स्कॉर्पियो है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है? अब गाइस एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड एक ही कार का नाम रखना बाकी है, जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू नहीं हुआ गाइस, तो 101% डब्ल्यू कहाँ पर मिल जाएगा? डब्ल्यू मिल जाएगा बॉटम नंबर के पोजीशन पे, ठीक है? एंड एक ही गाड़ी का नाम रखना बाकी है एंड वो नाम कौन सा है? क्रेटा हो गया, ब्रीज़ा हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, अल्टो हो गया, ठीक है, थार हो गया, टोयोटो बाकी है गाइस, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वी मिल जाएगा, टोयोटा, ठीक है? क्या मिल जाएगा? टोयोटा मिल जाएगा। टोटल पज़ल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है? तो ये भी पज़ल आपकी सॉल्व हो चुकी है। अगर कुछ भी गलत आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके इस पॉइंट पे गलत आ चुका है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे थर्ड नंबर की पज़ल सॉल्व करते हैं। एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 409 करते हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पे 8 पर्सन से 8 पर्सन वर्किंग इन अ कंपनी ऑफ डिफरेंट डेजिग्नेशन। सबसे ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? प्रेसिडेंट मिल जाएगा। प्रेसिडेंट के नीचे सीईओ क्या मिल जाएगा? सीईओ सीईओ के नीचे क्या मिल जाएगा? सी डबल ओ क्या मिल जाएगा? सी डबल ओ के नीचे
सीनियर मैनेजर मतलब एसएम मिल जाएगा, ठीक है? उसके नीचे मैनेजर, उसके नीचे मैनेजर मतलब एम मिल जाएगा, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब ए मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के लिए सी मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा इंटर्न, इंटर्न के लिए आई मिल जाएगा, ठीक है? तो सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से पोजीशन पे आने वाला है, ठीक है? तो एसएम को सेपरेट कर लिया, मैनेजर को सेपरेट कर लिया, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट को सेपरेट कर लिया, फिर सी कोऑर्डिनेटर एंड इंटर्न को सेपरेट कर लिया, ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। कंडीशन में क्या लिखना है, कंडीशन कैसे लिखनी है, कैसे मर्ज करनी है, सभी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज गेस थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप आंसर भी मैच कर सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व कर। तो क्या बोला गया यहाँ पे, द एक सेकंड, द हिस्ट्री ऑफ द डिजिग्नेशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में द प्रेसिडेंट इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट एंड इंटर्न इज द जूनियर मोस्ट पोस्ट, ठीक है? ओनली टू पीपल आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में ओनली टू पीपल है। तो ए से 1 एंड 2 पीपल छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, डी इज इमीडिएट जूनियर टू ए, ए के इमीडिएट जूनियर में क्या आ जाएगा, ए के इमीडिएट जूनियर में डी आ जाएगा, मतलब जस्ट इमीडिएट नीचे। अब आगे क्या बोला है, सी इज 3 पीपल जूनियर टू डी, अब डी के 3 पीपल जूनियर है, तो 1 पीपल जूनियर, 2 पीपल जूनियर एंड 3 पीपल जूनियर क्या मिल जाएगा मुझे, 3 पीपल जूनियर सी मिल जाएगा, ठीक है? 3 पीपल जूनियर मतलब बीच में 2 पर्सन्स आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, जी इज सीनियर टू एफ, अब जी क्या हो जाएगा, ये जो जी है ये एफ के सीनियर में आ जाएगा, जी इज सीनियर टू एफ, एफ के सीनियर में जी आ जाएगा, बट जूनियर टू एच, एच के जूनियर में आ जाएगा। बट ये जो जी है एफ के तो सीनियर में आ जाएगा बट एच के जूनियर में आ जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है बी इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू, B is designated junior to senior manager, sorry, B is designated junior to senior manager, सीनियर मैनेजर के नीचे क्या मिल जाएगा, सीनियर मैनेजर से जूनियर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब सीनियर मैनेजर के जूनियर के लिए बी के लिए यहाँ पर पोजीशन मिल जाएगी सीनियर मैनेजर के नीचे, सीनियर मैनेजर के जूनियर में, इसका मतलब इन चार पोजीशन पे बी आ सकता है, ठीक है? अब आगे क्या बोला है, बट नॉट डेजिग्नेटेड एज द इंटर्न, इंटर्न नहीं हो सकता बी, तो इंटर्न के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, इंटर्न के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, मतलब मैनेजर असिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेटर, ठीक है? बी के लिए यहाँ पर क्रॉस का साइन मिल जाएगा, क्या मतलब बी 3 पोजीशन पे आ सकता है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला ए इज इमीडिएटली सीनियर टू एफ, एफ के इमीडिएटली सीनियर में क्या आ जाएगा, एफ के इमीडिएटली सीनियर क्या मिल जाएगा, इमीडिएटली सीनियर मतलब जस्ट इमीडिएट पे ऊपर एफ मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होती है। ये जो ई होगा इमीडिएट सीनियर तो एफ के, बट ही इज मतलब ई इज नॉट अ प्रेसिडेंट, ई प्रेसिडेंट नहीं है। ई के लिए प्रेसिडेंट के लिए क्या बना लेते हैं, ई के लिए प्रेसिडेंट के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है? तो सबसे सुटेबल कंडीशन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे ये वाली दिख रही है, ठीक है? तो बी कहाँ कहाँ सेट कर सकता हूँ वो चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो बी इन 3 पोजीशन पे ही आने वाला है, तो बी के 101% नीचे तो ए नहीं आ सकता, क्योंकि बी के 101% 2% छोड़ने के बाद नीचे ए को रखूंगा, तो ए के नीचे भी मुझे क्या चाहिए, ए के नीचे भी मुझे ई एंड 2% एंड सी चाहिए, ठीक है? तो बी के नीचे तो क्या नहीं हो सकता, बी के नीचे तो ए नहीं हो सकता। बी कोई भी पोजीशन पे ट्राई कर लीजिए इन तीनों में से, बी के नीचे ए रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, तो बी के ऊपर ही ए आ जाएगा। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी बी को मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा, ठीक है? तो बी से 2% छोड़ने के बाद ए के नीचे जस्ट इमीडिएट नीचे डी मिल जाएगा, एंड डी से 2% छोड़ने के बाद सी मिल जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी मिल जाएगी मुझे, कंप्लीट पॉसिबिलिटी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब क्या बोला था गाइस यहाँ पर, एक काम कर लेते हैं, ई ऊपर नहीं आ सकता, एफ के ऊपर ई नहीं आ सकता, ठीक है? तो एच जी एंड एफ एंड ये जो एफ एंड ई है ये क्या है, एफ एंड ई 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए मुझे, एफ एंड ई के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए, तो 101% एफ एंड ई यहीं पे आ सकते हैं, क्योंकि एफ एंड ई को यहाँ पर रखूंगा। ई हो सकता है क्या एंड पे, ई एंड पे नहीं हो सकता, ई एंड पे नहीं हो सकता, तो एफ यहाँ पर नहीं आ सकता। एफ को यहाँ पे रखूंगा तो एफ के ऊपर ई रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो एफ एंड ई इसी पोजीशन पे आने वाला है, यहीं पे आने वाला है, ठीक है? एफ एंड ई अगर यहाँ पर आने वाला है, अगर एफ एंड ई इसी पोजीशन पे आने वाला है, एफ एंड ई 101% इसी पोजीशन पे आने वाला है,
तो एफ के ऊपर जी चाहिए था एंड जी के भी ऊपर क्या चाहिए था, मुझे एच चाहिए था। तो एफ के ऊपर जी एंड एच रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं। तो 101% टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी। तो यहाँ पर बी नहीं आ सकता, ठीक है। बी के लिए क्या मिल जाएगा मुझे, बी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो बी को अगर मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा, बी के लिए 2 प्लेसेस बाकी दिख रहे हैं, ठीक है। तो बी से 2% छोड़ने के बाद ए यहाँ पर एंड ए यहाँ पर, ए के जस्ट इमीडिएट नीचे डी यहाँ पर एंड डी यहाँ पर, डी के नीचे 2% छोड़ने के बाद सी यहाँ पर एंड सी यहाँ पर, ठीक है। टोटल कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो चुके हैं। एफ के जस्ट इमीडिएट ऊपर मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए। तो यहाँ पे भी एक ही प्लेस बाकी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक ही प्लेस बाकी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 प्लेस है। तो एफ के ऊपर ई रखूंगा तो टोटल पजल आपकी क्या आ जाएगी, टोटल पजल आपकी गलत आ जाएगी, ठीक है। तो एफ के ऊपर ई मतलब एफ एंड ई रखने के लिए एक ही पोजीशन बाकी दिख रहे हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्लेस है, यहाँ पे भी एक प्लेस है, ठीक है। एंड गाइस देखो, अब गाइस एफ के ऊपर मुझे जी एंड एच रखना था, तो एफ के ऊपर जी एंड जी के भी ऊपर क्या चाहिए, एच चाहिए। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ चुके हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी आपकी सही आ चुके हैं। तो एसएम के जूनियर में बी चाहिए था, तो एज मिनिमम पॉसिबिलिटी एसएम के जूनियर में मुझे बी मैनेजर पे ट्राई करना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, प्लीज गाइस डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। आज के 4th नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 410 करते हैं। क्या बोला है गाइस यहाँ पर बोला है 410 नंबर सेट में, क्या बोला है, सॉरी क्या बोला है गाइस यहाँ पर बोला है 8 पीपल है, 8 पीपल के कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल में बैठ के हो गए, 4 ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग इनसाइड, कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे होगे, ठीक है। तो कॉर्नर के सामने मैं इन बना लेता हूँ, कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे होगे। एंड 4 पीपल आर सिटिंग इन द मिडल फेसिंग आउटसाइड, मिडल वाले बंदे आउटसाइड देख रहे होगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एस वाई सिट एग्जैक्टली बिटवीन आर वाई एंड टी वाई, तो आर वाई एंड टी वाई के बीच में एस वाई होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसे डायरेक्ट डायरेक्ट आर एंड टी कंसिडर कर लेते हैं। आर एंड टी के एग्जैक्टली बीच में क्या मिल जाएगा, और नीचे ट्राई करेंगे, आर एंड ये जो टी है उसके एग्जैक्टली बिटवीन मुझे क्या मिल जाएगा, उसके एग्जैक्टली बिटवीन मुझे एस मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला, ये जो पी है इज नॉट फेसिंग आउटसाइड, पी आउटसाइड नहीं है, तो पी मुझे क्या मिल जाएगा, पी मुझे इनसाइड मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी वाई एंड यू वाई, तो टी वाई एंड यू के बीच में 2 पीपल आ जाएंगे, तो टी एंड यू के बीच में क्या बना लेता हूँ, 2 पीपल बना लेता हूँ। अब आगे क्या है, आगे हुआ है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, आगे हुआ है तो इसे मैं ऐसे रीड करूंगा कि यू हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, तो यू एंड डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, यू एंड डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, तो ये दोनों इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, पास पास नहीं बैठेंगे। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू वाई एंड यू वाई इज वन लेस देन, डब्ल्यू एंड यू के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, डब्ल्यू के बीच में एंड यू के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए is one less than the number of people sitting between V and Q, इस sitting between क्या आ जाएगा, V and Q आ जाएगा। तो V and Q के बीच में एक ज्यादा हो गए, एक ज्यादा हो गए, इसका मतलब W and Q के बीच में एक कम होगा, एक कम होगा W and Q के बीच में, इसका मतलब V and U के बीच में एक ज्यादा हो गए। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बोला है when counted from left of W and Q, लेफ्ट ऑफ W से एंड Q से, W के लेफ्ट से एंड Q के लेफ्ट से, ठीक है। तो W के लेफ्ट से मतलब, W के लेफ्ट से मतलब W एंड U था ना, तो W के लेफ्ट से मतलब W के इस डायरेक्शन से एंड Q के इस डायरेक्शन से काउंट करने के बाद तो एरो बना लेते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन W एंड U इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन V एंड Q, ठीक है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ W एंड Q। अब आगे क्या बोला है, Q सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में कौन बैठा होगा, R के इमीडिएट राइट में Q बैठा होगा, ठीक है। तो आर के इमीडिएट राइट में क्यू को बना लेते हैं, आर के इमीडिएट राइट में क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। 8 पर्सन है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, 8 स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले तो 8 पर्सन बना लेते हैं, 8 पर्सन के लिए एक लाइन बना लेते हैं, उस लाइन में 8 पर्सन आ जाएंगे, डायरेक्शन अल्टरनेट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन्स मैंने बना लिए। 8 पर्सन्स अगर मैंने बना लिए तो डायरेक्शंस भी अल्टरनेट आ जाएंगे एंड कॉर्नर एंड मिड भी अल्टरनेट आ जाएगा, क्योंकि ये जो मिड वाले बंदे ये आउटसाइड देख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में अगर कॉर्नर एंड मिड की डायरेक्शन अपोजिट है तो मिड के बाद क्या है, कॉर्नर है, कॉर्नर के बाद मिड है,
मिड एंड कॉर्नर अल्टरनेट आ जाएंगे एंड कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं एंड मिड वाले कहाँ पे देख रहे हैं, मिड वाले आउटसाइड देख रहे हैं। तो इन आउट क्या आ जाएंगे, इन आउट अल्टरनेट आ जाएंगे, फिर से कॉर्नर वाला इनसाइड, फिर से मिड वाला आउटसाइड, फिर से कॉर्नर वाला इनसाइड, फिर से मिड वाला क्या मिल जाएगा, आउटसाइड मिल जाएगा। तो इन आउट क्या आ जाएंगे, अल्टरनेट आ जाएंगे। इसका मतलब कोई भी एक पोजीशन अगर मैंने सेट कर ली तो मैं कोई पोजीशन से स्टार्ट करने वाला हूँ, आर वाले पोजीशन से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे तो मुझे लग रहा है। ठीक है, आर एंड क्यू वाले पोजीशन से। और कोई पोजीशन तो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं दिख रही है। ठीक है, और कोई पोजीशन से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, आर एंड एस से तो नहीं कर सकता, टी एंड यू से। ठीक है, आर से स्टार्ट करूंगा, आर कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकता हूँ, आर की डायरेक्शन ऊपर दे दूंगा, आर से क्यू मिल जाएगा, एक ऊपर तो एक नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, एंड अटैच होते हैं। ठीक है, तो आर एंड क्यू वाली कंडीशन हो गई। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या, अब क्या बोला था गाइस यहाँ पर देखो, अब एक सेकंड, यू एंड डब्ल्यू साथ साथ नहीं आ सकते, टी से 2% छोड़ने के बाद मुझे यू भी चाहिए था। तो यहाँ पर तो कंडीशन भी काफी कम है, कंडीशन तो कम है एंड कंडीशन के साथ साथ आर एंड टी के बीच में एस चाहिए, पी भी मुझे चाहिए, तो आर एंड टी के बीच में एस चाहिए। तो आर एंड टी के बीच में एस कब आ जाएगा, तो आर एंड टी के बीच में अगर मैंने टी को यहाँ पे निकाल दिया तो एस मिल जाएगा यहाँ पर, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, टी अगर यहाँ पर निकाल दिया तो टी से 2% छोड़ने के बाद यू इस डायरेक्शन में तो नहीं आ सकता, तो टी से 1 और 2% छोड़ने के बाद यू इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये एक पोजीशन हो गई। अब और कोई पोजीशन बाकी है क्या, अब यू से और कोई कंडीशन बाकी दिख रही है क्या, यू एंड डब्ल्यू साथ साथ नहीं आ सकते, तो इन दोनों जगह पे डब्ल्यू के लिए क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा इन दोनों जगह पे। अब डब्ल्यू रखने के लिए तो एक ही पोजीशन बाकी दिख रही है, डब्ल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। अब डब्ल्यू के लेफ्ट में 1% छोड़ के क्या है, डब्ल्यू के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो डब्ल्यू एंड यू के बीच में कितने परसेंट दिख रहे हैं, डब्ल्यू के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5% दिख रहा है। तो क्यू के राइट में भी 5% छोड़ने के बाद, क्यू के लेफ्ट में भी 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। बट यहाँ पे वी रख सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी एस आ चुका है, तो वी रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या मिल जाएगी मुझे, ये वाली कंडीशन आपको गलत मिल जाएगी। ये कंडीशन तो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं आ सकती, मतलब टी यहाँ पर नहीं आ सकता सिंपल लैंग्वेज में। टी यहाँ पर आ सकता है क्या गाइस, टी यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर टी के लिए इस पोजीशन के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है, टी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो आर एंड टी के बीच में, सॉरी आर एंड एस के बीच में एस यहाँ पर नहीं आ सकता सिंपल लैंग्वेज में, टी यहाँ पर नहीं आ सकता, इसका मतलब एस यहाँ पर नहीं आ सकता। तो एक काम कर लेते हैं, आर एंड एस के बीच में 1% ट्राई करते हैं, आर एंड एस के बीच में 1% है तो एस एंड टी के बीच में भी 1% आ जाएगा। तो टी से 1% छोड़ने के बाद, एस से 1% छोड़ने के बाद टी मिल जाएगा मुझे इस डायरेक्शन में, एस से 1% छोड़ने के बाद। ठीक है, एंड एस की इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, 1 1% ट्राई करते हैं। अब गाइज टी से क्या मुझे चाहिए था, डब्ल्यू के राइट में 1% छोड़ के टी चाहिए, डब्ल्यू के राइट में 1% छोड़ के टी, मतलब डब्ल्यू मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाली भी कंडीशन हो गई। टी से 2% छोड़ने के बाद यू चाहिए तो टी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यू मिल जाएगा, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यू से डब्ल्यू के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो डब्ल्यू एंड यू के बीच में कितने परसेंट दिख रहे हैं, 1 और 2% दिख रहा है, डब्ल्यू एंड यू के बीच में 1 और 2% दिख रहा है, डब्ल्यू एंड यू के बीच में 1 और 2% दिख रहा है, तो क्यू के लेफ्ट से भी 1 और 2% छोड़ने के बाद एस रखने के लिए जगह दिख रही है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है भाई। सॉरी 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 सॉरी, वन मोर चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो क्यू से 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद, ये जो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद वी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है तो वी मिल जाएगा यहाँ पर। ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या, यू एंड डब्ल्यू साथ साथ नहीं आ सकते, तो यू के पास बिल्कुल डब्ल्यू नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, यू एंड डब्ल्यू साथ साथ नहीं आ सकते। और कोई कंडीशन बाकी है क्या, पी इनसाइड है, तो पी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, बट पी तो नीचे दिख रहा है, नीचे क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, नीचे इनसाइड हो जाएगा तो ऊपर आउटसाइड हो जाएगा, एंड आउटसाइड मतलब ऊपर वाले बंदे क्या आ जाएंगे, मिड आ जाएंगे, इनसाइड मतलब नीचे वाले बंदे क्या आ जाएंगे, कॉर्नर देखने वाले बंदे आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी थी कि ये जो आर एंड एस के बीच में एंड एस एंड टी के बीच में, पहले मैंने 0 0 बंदे ट्राई किए थे,
0-0 गलत आ गया तो 1-1 ट्राई किया, 1-1 गलत आता तो 2-2 बंदे ट्राई करके देखता, 2-2 गलत आता तो 3-3 बंदे ट्राई करके देखता। तो ऐसे आपको एक-एक पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो टोटल पज़ल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। तो प्लीज़ गाइज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियोज़ आपको एवरीडे मिलते रहे एंड एवरीडे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होते रहे। इस सेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 410 पज़ल सक्सेसफुली कंडक्ट करना काफ़ी आसान बात नहीं है, मुझे इसका एक भी रुपीज़ नहीं मिला है। तो प्लीज़ गाइज़ सेशन को शेयर करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, रेगुलरली वीडियो देखने हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई अदर चैनल फॉलो मत करो। आप अदर चैनल फॉलो करो, नहीं करो मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितना भी कंटेंट है वो एवरी बैंक एग्ज़ाम, एवरी एसएससी एग्ज़ाम, एवरी एग्ज़ाम निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा समझने के लिए, सक्सेस के लिए, सिलेक्शन के लिए काफ़ी इनफ है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।